पुरी में देखा है। ये अब आधुनिक युग में, आज के युग में, आज के कालखंड में पुष्पक विमान हेलीकॉप्टर के रूप में, प्रतीक रूप में श्री अवधपुरी में उतरता हुआ ये विहंगम दृष्टि आपको दिखता हुआ आतुरता के साथ श्री अवधपुरी कर रही है प्रतीक्षा अपने प्रभु के आगमन की। क्योंकि अयोध्या तो वो शाश्वत नगरी है जिसने अपने कालखंड में युगों युगों से समय के प्रवाह के साथ कितने ही उतार चढ़ाव देखे हैं। तर्क और आस्था के उहापोह से परे, झंझावातों से दूर, बस सिर्फ आस्था की ये नगरी एक सामान्य रूप से नहीं। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय इस समय अभिवादन स्वीकार करते हुए अवधवासियों का और पुष्पक विमान से आगमन होता हुआ पावन सैला सरयू का ये अद्भुत दृश्य सभी को मोहित कर रहा है, चकित कर रहा है। यूं कहें कि पुष्पक विमान ऊपर आकाश में आता हुआ और नीचे पावन सलीला सरयू की लहरों में भी आज थोड़ी सी हलचल, क्योंकि अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में आज सरयू भी शायद थोड़ी सी बेचैन हो रही है, क्योंकि 14 वर्षों के पश्चात उनके प्रिय रामलला का आगमन हो रहा है। मुख्य मंच के पास तैयारियां पूरी तरह से पूर्ण। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रतीक्षा उप मुख्यमंत्री सहित तमाम विशिष्ट जन यहां पर उपस्थित हो चुके हैं। कुछ ही पलों में जैसे ही इस पुष्पक विमान के साथ साथ राम, माता जानकी और अनुज लखनलाल अयोध्या की धरा पर अवतरित होंगे प्रतीक रूप में, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी अपने कैबिनेट के सहयोगी मंत्रियों और विशिष्ट अतिथियों के साथ राम, माता जानकी और अनुज लक्ष्मण का प्रतीक रूप में वो करेंगे स्वागत अवधपुरी में। और उनके साथ होंगे गुरु वशिष्ठ, भरत जी और शत्रुघ्न जी। ये सब कुछ त्रेता के उस युग को जीवंत करता हुआ जब प्रभु अयोध्या वापस आए थे 14 वर्षों के उस वियोग को दूर करने के लिए, जो अवधपुरी ने उनके जाने से एहसास किया था। भगवान श्री राम का आगमन पुष्पक विमान से होता हुआ श्री अवधपुरी में, वो पुष्पक विमान के प्रतीक हेलीकॉप्टर से निकलकर आते हुए और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी राम और लखन के साथ साथ माता जानकी का ये उल्लास के क्षण हैं, ये रोमांचित करने वाले क्षण हैं। भावनाएं जब प्रबल हो जाती हैं तो शब्द बहुत अल्प और बहुत छोटे पड़ जाते हैं। छायाकार चित्रों को लेने की कोशिश में है, क्योंकि अपने मानस पटल पर सभी इस दृश्य को अंकित कर लेना चाहते हैं। आगवानी करके बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ राम जी को, लखनलाल को और माता जानकी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं मुख्य मंच की ओर, जहां प्रतीक रूप में उनका राज्याभिषेक होगा। अयोध्या ने कालखंड को बदलते हुए देखा है, वो युवराज को सन्यासी बनते हुए देखने की साक्षी है। तो उसी अयोध्या ने, उसी अवधपुरी ने अपने सन्यासी को राजा राम भी बनते देखा है। राम राज्य की स्थापना करते हुए राम की साक्षी बनी इस नगरी ने भातृ प्रेम के उस अनोखे उदाहरण भरत लाल को 14 वर्षों तक भूमि पर शयन करते देखा है। दरअसल अयोध्या का स्वरूप इतना विलक्षण और विहंगम है कि उसका वर्णन अत्यंत कठिन। यहाँ पर प्रतीक रूप में सारे जो हमारे देवता हैं वो यहाँ पर एकत्र हैं। कहते भी हैं कि जहि दिन राम नाम श्रुति गावई, तीर्थ सकल तहाँ चली आवई। समस्त तीर्थ, समस्त देवता अवधपुरी में सदैव विद्यमान रहते हैं और अगुवाई करते हुए, शीश नवाकर नतमस्तक हुए, एक आनंद का वातावरण, राजघराने की रौनक, एक जो कुल का नाम रोशन करने वाले, कुल का नाम उज्जवल करने वाले राजा राम मर्यादा और शील के एक बड़े पर्याय, जो कि अपने आचरण और मर्यादा से नई इबारत गढ़ते हैं, वो इस समय मंच पर विद्वान। और जो बनाया गया एक वहाँ पर मंच है जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पुष्प वर्षा करते हुए 2 कुंतल
पुष्प आए हैं जो इसी प्रकार घूमकर पुष्प वर्षा करके समस्त अवधवासियों की नहीं, समस्त भारतवासियों की नहीं, समस्त राम भक्त अनुयायियों की नहीं, बल्कि अखिल विश्व की ब्रह्मांड की खुशियों का प्रतिनिधित्व करते हुए ये पुष्प वर्षा माननीय मुख्य मंत्री महोदय माल्यार्पण करके हम सब की श्रद्धा निवेदित करते हुए श्री राम प्रभु के आगमन के लिए, क्योंकि ये ऐसे विलक्षण दृश्य है, ये एक ऐसा भावपूर्ण दृश्य है जिसकी कल्पना की जा सकती है और जिसे सजीव देखना एक रोमांचकारी अनुभव होता है। अश्रु छलक पड़े हैं सबके जो वहाँ विद्यमान हैं, क्योंकि अपने आराध्य, अपने इष्ट को सामने पाकर जिनका 14 वर्षों का वियोग झेला हो अवधवासियों ने, उन्हें पाने के बाद आनंद की पराकाष्ठा नहीं। ये 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दीपोत्सव की इस परंपरा का शुभारंभ किया था, क्योंकि दीपावली का कथानक एक कथा से जुड़ता है कि भगवान श्री राम जब अयोध्या वापस आए थे लंकापति रावण का संहार करके, उसके बाद अवधपुर के वासियों ने साज सज्जा करके पूरे अवध को सजाया था, दीपक जलाए थे और फिर आनंद से दीपावली का उत्सव मना था। और ये पुष्प वर्षा होती हुई जो कि पूरे अयोध्या में घूमकर पुष्पक विमान कहें या हेलीकॉप्टर कहें, ये पंखुड़ियाँ गिरती हुई 2 कुंतल से भी ज़्यादा गेंदा, गुलाब और पूरा राम कथा पार्क और उसके आस इलाका से पुष्पों से मानो पुष्प वर्षा से नहा गया हो। प्रकृति भी अपने आनंद को, अपने उल्लास को मानो व्यक्त कर रही हो, क्योंकि आज सभी के पास एक ऐसा अवसर है, एक ऐसी घड़ी है, एक ऐसा क्षण है जहां आनंद किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अपने आराध्य को, अपने राम जी को, अपनी जानकी मैया को, अपने लखन लाल को और उनके साथ भरत लाल, शत्रुघ्न लाल, गुरु वशिष्ठ समेत पूरे राज परिवार को देखकर अवधपुर पूरा आनंदित है। दीपोत्सव की पूर्व संध्या पर आज हनुमंत लाल का जन्मोत्सव भी है। अवधपुर के लिए तो मानो ये एक अनूठा संयोग है, एक अद्भुत संयोग है कि आज हनुमंत लाल का, इसे हनुमान जयंती कहते हैं, उनका जन्म दिवस भी है और आज आगमन हो रहा है राम जी का लंका से प्रतीक रूप में। तो ये द्विगुणित न होकर कई गुना ज्यादा आनंद बढ़ता हुआ धीरे धीरे मुख्य मंच की तरफ प्रस्थान करते हुए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता जानकी, हनुमान जी, गुरु वशिष्ठ और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी, उनके कैबिनेट के सहयोगीगण मुख्य मंच की तरफ चलते हुए धीरे धीरे, क्योंकि मुख्य मंच पर प्रतीक रूप में अभी राज्याभिषेक किया जाएगा। राम सिर्फ एक नाम नहीं है, राम सिर्फ एक आराध्य भर नहीं है, एक इष्ट भर नहीं है, बल्कि भगवान राम एक आदर्श हैं, एक ऐसे आदर्श जिनका अनुकरण किया जाता है। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों और आपके पास चयन का विकल्प हो, तो आपको कैसा आदर्श प्रस्तुत करना है, ये राम कह कर नहीं बताते, ये राम करके बताते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि राम एक मर्यादा है जिनका पालन किया जाता है। दीपोत्सव 2021 का ये मुख्य मंच, जहां पर प्रतीक रूप में अभी राज्याभिषेक किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, और यहाँ पर सभी आतुरता व्याकुलता के साथ उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब अगवानी करके प्रभु यहाँ पर उपस्थित होंगे मुख्य मंच पर। प्रतीक्षा की घड़ियां काटे नहीं कटती हैं, गुंजित और गुंजायमान है चारों तरफ प्रभु श्री राम का वो उद्घोष, वो जय घोष, जहाँ से ये पूरी अयोध्या का कण कण राममय है, जन जन में यहाँ राम है। कहते हैं इस पुरी में आने के बाद आपके समस्त दुखों का हरण हो जाता है, और सत्य यही है कि यहाँ आने के बाद कोई दुख शेष नहीं रहता, क्योंकि आनंद ही आनंद चारों ओर बिखरा है और अवसर सुअवसर गए। ये राम की पैड़ी का वो दिव्य दृश्य, ये पावन सलीला सरयू, ये सब कुछ बाहें फैलाकर आतुरता के साथ आज सरयू जल की प्यास भी मानो बुझ गई होगी, तृप्त हो गई होंगी भगवती सरयू, क्योंकि 14 वर्षों के अंतराल के बाद उनके प्रिय प्रभु श्री राम यहाँ पर अवधपुरी में पधारे हैं। रंगीन आप देख रहे होंगे पुष्पों के साथ सजी धजी हुई सरयू नदी का वो किनारा, जहाँ पर भगवती सरयू की आरती होनी है, वहाँ पुल पर एक अच्छा सुंदर दृश्य प्रस्तुत होता हुआ
करते, जो मोहित नहीं करते, जो अपनी ओर खींच लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, बसा लेते हैं। यही वो छवि है जो जन्म जन्मांतर के पापों को आपके समाप्त कर देती है। इन्हीं रामलला को देखने की ललक लिए हुए कितने लोग यहाँ पर आते हैं और राम नाम का एक ऐसा अमोघ। तो रामनगरी अयोध्या से आप सीधा प्रसारण देख रहे थे। दीपोत्सव कार्यक्रम